दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों चाणक्य परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा परिवार यही दुआ करता है कि नए साल के अंदर आप सरकारी नौकरी लग जाओ, सरकारी विभाग का आप हिस्सा बनो। तो दोस्तों जब आप HPSC PGT का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर NEP से प्रश्न ना पूछे जाए। तो NEP फेवरेट सब्जेक्ट है उनका, जहाँ से वो क्वेश्चन करेंगे, पहले भी किए हैं अब भी करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आती है कि NEP के अंदर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प क्या है, ये कई बार हमारे जो साथी इंटरव्यू दे के आए उनसे पूछा गया। तो दोस्तों आज जो शिक्षा का स्वरूप है उसमें जो NEP 1986 की वाली सेकंड पॉलिसी है उस वो इम्प्लीमेंट हुई। और आपने एक चीज़ ये देखी होगी, बहुत सारे आपने साथी देखे होंगे, यार मैंने तो सेकंड ईयर तक पढ़ाई करके छोड़ दी थी, उसके बाद फाइनल ईयर नहीं किया, उसके बाद मेरी ये जो डिग्री है वो नहीं हो पाई। कई कारणों से बीमार हो जाए आदमी या दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण कई बार हम बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद जब शुरुआत करते हैं तो टाइम जा चुका होता है। यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नियम होते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। बहुत सारे साथियों के साथ पहले हुआ है। लेकिन दोस्तों NEP में अब आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। किन्हीं कारणों से आप यदि पढ़ाई छोड़ सकते हो और उसके बाद भी आपने इसको जारी करना है तो जारी कर सकते हो। जब आपने छोड़ी तो उस दौरान जितनी आपने पढ़ाई की उसी के अकॉर्डिंग आपको डिप्लोमा, डिग्री, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारी NEP के अंदर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है जो छात्रों को उनकी शिक्षा के विभिन्न चरणों में अपनी पढ़ाई छोड़ने और फिर बाद में जारी रखने का लचीलापन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार शिक्षा को अनुकूलित करने का अवसर देना है। दोस्तों जैसे अब आगे चलकर 4 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, प्रोग्राम UG जो प्रोग्राम होगा, उसके तहत जो छात्र हैं ना विभिन्न सत्रों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकते हैं और भविष्य में फिर इसको आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 साल की पढ़ाई करनी थी और आपने पहले साल ही एडमिशन लेने के बाद आप किन्हीं कारणों से आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप पढ़ाई जारी नहीं रख पाए, तो उसके बाद वो पढ़ाई जो आपने 1 साल की वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि भाई जाइए आपने 1 साल की है तो ये सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद दोस्तों आप वर्ष की पढ़ाई के बाद आपने छोड़ दी तो आपको 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद आपने छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 3 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ दी तो आपको डिग्री दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वर्ष की पढ़ाई के बाद आपको डिग्री रिसर्च के साथ कि भाई इसने रिसर्च भी की है तो तब दी जाएगी। रिसर्च वाला जो होगा वो जब आप कंप्लीट कर लोगे ना 4 साल की तब दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो इसके बारे में बताइए, तो आप यही बताओगे कि सर यदि कोई छात्र अपने बीच में पढ़ाई छोड़ जाता है तो उसी जितनी उसने क्लास 10 की जितनी उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है उसी के अकॉर्डिंग उसको डिप्लोमा, डिग्री, ये सर्टिफिकेट ये प्रदान किया जाएगा। और ये दोबारा फिर बाद में भी अगर छात्र शुरू करना चाहेगा अपनी पढ़ाई तो वो फिर दोबारा स्टार्ट कर सकता। मान लीजिए किसी छात्र को सर्टिफिकेट मिला था, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, आगे फिर वो दोबारा पढ़ाई शुरू करेगा तो अपनी बाकी के जो सर्टिफिकेट हैं वो कंटिन्यू करके फिर वो कंप्लीट करके ये प्राप्त कर सकता है। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आने वाले जो छात्र होंगे हमारे उनके लिए। तो दोस्तों आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसका जवाब इस तरह से ही देना है। दोस्तों इस तरह के और भी क्वेश्चन आपने करने हैं जो NEP में पूछे जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए, 9996406888 पर कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। और दोस्तों आप लोग PGT हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री के जो इंटरव्यू देखने जाओगे तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करके जानी है।
सामने वाला आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेगा। करंट भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कीजिए। जब आप एक कंप्लीट तैयारी करके जाओगे तभी आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। आपने मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ना है तो हमसे आप जुड़ सकते हो। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बाकी, आप लोगों के पास जो करना है जल्दी डिसाइड कीजिए। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।